केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री आवास में कदम ताल एक साथ करते नजर आए। किसी को यकीन नहीं हुआ इस तस्वीर पर कि बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत, आप देखिए, पिछले दिनों से लगातार घटनाक्रम चला था और खास तौर से 2 दिन के अंदर जो घटनाक्रम चला था उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए, एक दूसरे के साथ में मतलब कंफर्टेबल नजर आए। और आप देखिए, दरअसल ये वीडियो पूरा बनाया गया है और लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो राजनीतिक अनबन चल रही थी उस पर एक तरीके से विराम लग गया है और बकायदा 40 सेकंड का एक वीडियो है वो जारी किया गया है, जब दोनों हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद में वापस लौट रहे थे। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, हाथ तो मिल गए, दिल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर बाबू सिंह राठौड़ को जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या दिल्ली से कोई उनकी क्लास लग गई या फिर दिल्ली से किसी बड़े नेता ने फोन कर बाबू सिंह राठौड़ को समझाया कि आप जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कीजिए, जो भी आपके मुद्दे हैं उन तमाम चीजों पर बातचीत कीजिए। और उसके बाद आज सुबह सुबह दोनों एक साथ पहुंचते हैं और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है मुख्यमंत्री के साथ आधा घंटा या घंटा भर की एक मुलाकात हुई है। और कहा तो यह जा रहा है कि जोधपुर के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर कि कैसे इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ना है, किस तरीके से मीटिंग करनी है, किस तरीके से सम्मेलन कर रहे हैं, बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। लेकिन आप देखिए, दरअसल क्या है कि राजनीति है, राजनीति के अंदर न तो दोस्त कोई स्थायी होता है न दुश्मन कोई स्थायी होता है। आप देखिए ना कि बाबू सिंह राठौड़ पिछले 1 महीने भर से लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत का इस कदर विरोध कर रहे थे कि कल तो उन्होंने, आप देखिए, एक ऐसे मामले को हवा दे दी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव से 6 महीने भर पहले लगातार उठा रहे थे, संजीवनी मामले का जिन एक बार फिर से बाबू सिंह राठौड़ ने वहां पर अपने भाषण में कह दिया कि किस तरीके से संजीवनी मामले के अंदर बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, वहां पर हजारों लोगों की जो परिवार है, उनकी गाड़ी कमाई का परिवार पैसा है, 900 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। और उसमें कहीं ना कहीं बाबू सिंह राठौड़ का इशारा गजेंद्र सिंह शेखावत पर था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए, संजीवनी मामले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत पर राहत है। लेकिन आप देखिए, कार्यकर्ता होते हैं ना, वो इन तमाम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, जबकि बड़े नेता तो कम मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और उसका ताजा उदाहरण है ये जो वीडियो है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है। दरअसल आप देखिए, लोकसभा चुनाव है और एक बार फिर से जोधपुर में तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिला है। वहां पर राजपूत जो मतदाताओं की संख्या है वो जबरदस्त तरीके से है और वहां पर मोर्चा संभाल रखा था बाबू सिंह राठौड़ से। जिस तरीके से वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं को यह लग गया कि बाबू सिंह राठौड़ है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का खेल है, वो खराब कर सकते हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं। ऐसे में इस माहौल को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि कल जब वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, थाने के आगे घेराव कर रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म हुआ और रात के समय में, शाम के समय में वो जयपुर रवाना हो गए थे। और उसके बाद आज उनकी पहले मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन आप देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत है वो कल रात को उनकी एक और मुलाकात है जो कि इस समय जयपुर से लेकर दिल्ली और जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी जो मुलाकात है वो है मानवेंद्र सिंह के साथ में। ऐसा बताया जाता है कि मानवेंद्र सिंह से मिलने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत है वो कल शाम को 7:30 बजे उनके जो फार्म हाउस है वहां पर पहुंचे थे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मानवेंद्र सिंह है, उनकी पत्नी है, वो एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद में परिवार के लोग हैं लगातार सांत्वना देने के लिए, जो उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए लगातार बहुत भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों के अंदर, जोधपुर के अंदर फिलहाल मानवेंद्र सिंह का जो घर है, वो उनका फार्म हाउस है, वो हॉट स्पॉट बना हुआ है। क्योंकि आप देखिए, 2 दिन पहले ही अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी और उसके बाद गजेंद्र सिंह की एक लंबी मुलाकात, वो भी अकेले में। तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भी जो जोधपुर लोकसभा के अंदर विरोध है या
अगर मानवेंद्र सिंह अगर जो कांग्रेस से टिकट लाते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत मुश्किल, तो उससे पहले वो मैनेज करना चाहते हैं। आखिर 1.25 घंटे तक ऐसा बताया जाता है, 7:30 से लेकर 7:30 बजे जो मुलाकात स्टार्ट हुई थी वो 8:45 बजे तक चली। इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि ये लंबी दिल्ली से कोई मैसेज आया था और उसी बात को लेकर मानवेंद्र सिंह से मुलाकात हुई है। कुल मिलाकर आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत है वो डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं, जहां पर भी उन्हें लगता है कि उन्हें इस लोकसभा चुनाव के दौरान नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप देखिए बाबू सिंह राठौड़ है जिस अंदाज के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि वो किसी बड़े बीजेपी के नेता के इशारे पर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए आज की बीजेपी में ये सब चीजें संभव नहीं है, जहां पर एक बीजेपी का एमएलए केंद्रीय मंत्री का वो भी टिकट मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन करे, ऐसा कतई संभव नहीं है। और उससे बीजेपी को यह लगता था कि कहीं ना कहीं इस बाबू सिंह के विरोध प्रदर्शन करने से आसपास की सीटों पर भी माहौल है वो खराब हो सकता है, बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बाबू सिंह राठौड़ है उनकी मुलाकात है वो मुख्यमंत्री से हुई है और कोई बड़ा आश्वासन जो उनके मुद्दे थे शेरगढ़ को लेकर या तमाम जो उनकी राजनीतिक अदावत थी उन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल कुछ समय के लिए तो आप देखिए विराम है वो लग गया है। लेकिन सब यही पूछ रहे हैं क्या मन से दिल से बाबू सिंह राठौड़ है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए लोकसभा चुनाव के अंदर वोट मांगेंगे या नहीं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।